हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह एंड आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ सी एस के दौरान ऐसी कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं जो सी एस कोर्स के दौरान आपको करना ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, वो कितने दिन की होती है, टोटल कितनी ट्रेनिंग करनी है, कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है। आप अगर सी एस स्टूडेंट हैं और फाइनल तक की, लास्ट मतलब डिग्री तक की सारी ट्रेनिंग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखें। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डिटेल डिस्कशन होगा कि ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है और कब कब ट्रेनिंग करनी है, कहाँ से ट्रेनिंग करनी है और उसी के साथ साथ क्या इसका प्रोसेस और फीस रहने वाली है। सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप अब देख लीजिए किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहली चीज, आप अभी अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप अगर सी एस एग्जीक्यूटिव में आ चुके हो, इट मीन्स आपने सी एस डबल अगर पास कर लिया है और आप सी एस एग्जीक्यूटिव में पहुंच चुके हो, तो सबसे पहले आपको एक 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होता है। गॉट द पॉइंट। तो एक तो ओडीओपी 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो आपको एग्जीक्यूटिव में आने पर करना ही करना है। अब दूसरी चीज समझिए, अब नेक्स्ट ट्रेनिंग की हम बात करते हैं। तो यहां देखिए, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जरा देखते हैं। ऐसे कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो उस पर हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईडीपी की। ईडीपी क्या है मैम? एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर 1 मंथ ड्यूरेशन। इट मीन्स इसका जो ड्यूरेशन है वो पूरा 1 महीने का है। और ये कब करना होता है? ये करना होता है जब आप एग्जीक्यूटिव पास कर लेते हो। सही सुना आपने, दोबारा सुनिए। देखिए, अगर आप सीएस स्टूडेंट है तो आप भी जानते होंगे कि कंप्लाइंस ऑफिसर आपको अपॉइंट करना है। आप अगर सीएस कोर्स कर रहे हो, एक एक चीज यहाँ पे मैं विद फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जब तक आप सारी चीजें नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फैक्ट्स के साथ पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करूंगी, शॉर्ट में नहीं है, पहले ही बता रही हूँ। अगर सीएस स्टूडेंट हो, पूरा ट्रेनिंग के बारे में जानना है तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि ओडीओपी आपको सीएसडब्ल्यूटी पास करने के बाद। नंबर 2, ईडीपी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम कितने दिन का है? 1 महीने का है। नंबर 2, कब करना है? आफ्टर पासिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इट मीन्स जब आप एग्जीक्यूटिव पास कर लोगे उसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपके लिए एप्लीकेबल है, उससे पहले आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब नेक्स्ट ट्रेनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो कि 21 महीने की है। नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है आपकी वो 21 मंथ्स की है। ध्यान दीजिए फिर दोबारा से, 21 महीने की ट्रेनिंग है। 21 महीने की ट्रेनिंग है और उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई कर लिया देन ओनली यू एलिजिबल। अगर आपने एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लिया 21 मंथ्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन होल टाइम बेसिस ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप फिर दोबारा से ध्यान दीजिए इस बात पे कि आपने अपना जो है ईडीपी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईडीपी हम जिसे बोलते हैं, वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर 21 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, मैम ये जो 21 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ये हमें कहां पर करनी है, मतलब हम कहां कहां पर इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं? तो पहली बात, आप ऐसी कंपनी में इस ट्रेनिंग को कर सकते हो जहां पर होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट और एनी अदर कंपनी फुलफिलिंग सच क्राइटेरिया एज मे बी डिटरमाइंड बाय द इंस्टीट्यूट। इट मींस कंपनी में जहां पे सीएस काम कर रहे हैं आप उनके अंडर में कर सकते हो। दूसरा, आप पीसीएस के अंडर में भी ये ट्रेनिंग कर सकते हो, अंडर कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस, मतलब पीसीएस के अंडर में आप ट्रेनिंग कर सकते हो। और तीसरा, इन्होंने बताया किसी भी ऐसी बॉडी, कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशन में जो कि इंस्टीट्यूट की आईसीएसआई की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। तो यहाँ पे 3 बातें आई। 3 बातें कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो। पहली बात, आप करोगे ऐसी कंपनी में जहाँ सीएस ऑलरेडी वर्किंग है होल टाइम में, वहां पर कर सकते हो। नंबर 2, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंडर में कर सकते हो। नंबर 3, किसी ऐसी एंटिटी, ऐसी संस्था में जो हमारी इंस्टीट्यूट आईसीएसआई ने उसके लिए क्राइटेरिया पूरा कर रखा है और वो क्राइटेरिया पूरा करने के बाद एलिजिबल है ट्रेनिंग देने के लिए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मुद्दा उठता है, हमने 2 ट्रेनिंग की चर्चा यहाँ पे करी। हमने यहाँ पे ये भी बात कर ली है कि एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद, मतलब प्रोफेशनल आने पर, आपको पहले ईडीपी कंप्लीट करना है। ईडीपी कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ बच्चों के सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैम जैसे हमने अभी लाइक एग्जीक्यूटिव पास कर लिया, हम प्रोफेशनल में आ गए, तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हमें जो ट्रेनिंग है
वो एग्जीक्यूटिव पास करने के तुरंत बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए या प्रोफेशनल कंप्लीट करने के बाद करनी चाहिए? यहाँ पे मैं आपको अपने अनुभव के बेसिस पे, बच्चों जो बच्चे करते हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ में बताऊंगी। देखिए बच्चों, क्या होता है कि अगर 21 मंथ्स की ट्रेनिंग आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पास करते ही स्टार्ट कर देते हो तो आपके सामने दो पॉइंट यहाँ पे आते हैं। पहला पॉइंट मैंने पहले ही बताया था, जिस बच्चे को पूरी डिटेल चाहिए, ढंग से सारी नॉलेज चाहिए, प्रोफेशनल गाइडेंस में ट्रेनिंग के बारे में पूरा समझना है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वही बच्चा इस पूरी वीडियो को देखेगा। अगर आप एक वीडियो अपनी कैरियर के लिए नहीं देख सकते तो फिर कहीं ना कहीं आपको हर चीज शॉर्ट में ही चाहिए। हालांकि मेरी शॉर्ट वीडियोस भी बहुत सारी हैं, बट ये एक ऐसा मुद्दा है जो आपको एक ही वीडियो से सारी क्लैरिटी करेगा। तो देखिए समझिए, अब एग्जीक्यूटिव पास कर लिया, मुद्दा ये उठता है मैम एग्जीक्यूटिव पास करने के तुरंत बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करें या प्रोफेशनल क्वालिफाई करने के बाद करें? यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी गाइडेंस दूंगी जो आपके कैरियर के लिए बहुत जरूरी है और विद फैक्ट्स। देखिए, आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव के एग्जाम पास करके हैंड टू हैंड अगर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हो तो उसमें एक पहलू है, एक्चुअली प्रोफेशनल भी अपने आप में एक बड़ा ही लेवल है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी चुटकियों में पास कर दोगे, ऐसा नहीं है, वहां भी रिजल्ट डाउन रहता है। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर मैं 21 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसे हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोल रहे हैं, वो स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये बात आप भी जानते हो कि 10 to 6 आपकी ट्रेनिंग टाइम होगा। जनरली जेन्युइनली यही होता है, क्योंकि बिल्कुल जॉब की तरह ही होती है। आप 10 बजे से 6 बजे तक ऑक्यूपाई हो जाओगे अपनी ट्रेनिंग में। नंबर 2, अब मुद्दा ये उठता है कि प्रोफेशनल में जो 9 पेपर है उनको तैयार करने का आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट है, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव पॉइंट दूसरा ये है कि आपके प्रोफेशनल के पेपर रुक सकते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, क्योंकि आपके पास अब पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा। 10 से 6 अगर आप ऑफिस जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप 8 बजे से बिजी हो जाओगे, शाम को 6 बजे तक आप ऑक्यूपाई हो, उसके बाद 8 बजे आप घर पहुंचोगे, तो लगभग 12 घंटे आपको इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए चाहिए होंगे। आपकी एज भी छोटी सी रहेगी, अभी आपको आदत भी नहीं है, तो आपको बहुत थकान हो जाएगी, आप पूरे फेडअप हो जाओगे और रात को आप ऐसी स्थिति में नहीं बचोगे कि प्रोफेशनल पेपर को तैयार कर सको या क्लास ले सको। तो मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन आपके सामने लेके आती हूँ कि ऐसा करिए, आप पहले प्रोफेशनल के कुछ पेपर तैयार कर लीजिए। लाइक आपने जैसे 2 ग्रुप तैयार कर लिए, आपने 2 ग्रुप पूरे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिए, कोचिंग कर ली, पढ़ाई कर ली, सेल्फ स्टडी कर ली और आपने एग्जाम दे दिए। अब यहाँ पे 2 बातें होंगी कि एग्जाम देने के बाद एक पॉइंट ये रहता है कि आपने क्वालिफाई कर लिया तो वेल एंड गुड है, आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपने प्रोफेशनल के एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए, सपोज आपने क्वालिफाई नहीं भी किया, एग्जाम में फेल हो गए, तो भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अब आपको कम टाइम भी अगर आप दोगे, सिर्फ आपको रिवीजन का एक टाइम मैनेजमेंट करना है, तो भी आप पास कर जाओगे। क्योंकि देखो प्रोफेशनल कोर्स है, बार बार तो कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, आपको अब अपना टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। थोड़ा सा टाइम फाइंड आउट करके आप मॉर्निंग में लाइक 2 घंटे भी अगर डेली बेसिस, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखोगे और एग्जाम से 1 महीना पहले आप अपना ऑफ ले लोगे, ट्रेनिंग से छुट्टियां ले लोगे, तो सिंपल सी बात है कि आपका एग्जाम पास हो जाएगा। लेकिन अगर फुल बर्डन के साथ आप चलोगे प्रोफेशनल विद ट्रेनिंग, तो मैंने आपको बताया ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी और आपके फाइनल में ज्यादा टाइम लग जाएगा। ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी, पहले आपको एटलीस्ट, ये मेरी अपनी पर्सनल गाइडेंस है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड आवर ओन एक्सपीरियंस। सो अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि मैम फिर राइट टाइम क्या होगा? तो राइट टाइम होगा एग्जीक्यूटिव के बाद आप प्रोफेशनल के कुछ पेपर तैयार कर लीजिए, एक बार अटेम्प्ट दे दीजिए और उसके बाद आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। हो सकता है कुछ बच्चे मल्टी टैलेंटेड, बहुत ब्रिलियंट हो, सब कुछ मैनेज कर ले, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो कि एवरेज बच्चा होता है, हार्ड वर्किंग होता है, और एक ह्यूमन नेचर की मैं बात कर रही हूँ। 12 घंटे ट्रेनिंग देने के बाद आप उतना टाइम पढ़ाई के लिए नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे गाइड कर दिया कि बेस्ट टाइम क्या रहेगा आपकी ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि बच्चे शौक में एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वही ट्रेनिंग उनके लिए एक मुश्किल का कारण होती है और उनके एग्जाम बार बार रुकते हैं और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, प्रोफेशनल पूरा रुक जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपने पॉइंट, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको सलाह दी। मानना नहीं मानना फैक्ट्स आपकी अपनी चॉइस है। आगे समझते हैं। अब आपने प्रोफेशनल प्रोग्राम पास कर लिया तो उसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग होगी जिससे बोलते हैं CLDP। CLDP का मतलब है अगर इसकी फुल फॉर्म देखो, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये CLDP के लिए आपकी एलिजिबिलिटी तभी है जब आप CS के सारे पेपर पास कर लो, मतलब लास्ट स्टेज प्रोफेशनल का एग्जाम आपने पास कर लिया, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर CLDP कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कुल मिला के ये थी आपकी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, जो कि मैंने ट्रेनिंग की बात करी। अब थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं जाऊं, थोड़ी सी और डिटेल में मैं आपको बताऊं
कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है मैम ये क्या है, और थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्होंने 15 दिन की ऑनलाइन और 15 दिन की क्लासरूम ट्रेनिंग रख रखी है। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कि मैंने बताया, उसी के साथ साथ आज की डेट में पुरानी ट्रेनिंग की चर्चा यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि 2022 चल रहा है, तो जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब किसी की ऐसी कोई दिक्कत रहेगी नहीं कि मैं पहले ट्रेनिंग कर रहा था अब ट्रेनिंग करूँ तो क्या होगा कैसे होगा, तो वो सारी चर्चा का मुद्दा यहाँ पे नहीं बचता है। वो सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे अब डिस्कशन करने का कोई लॉजिक नहीं रह जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको जो यहाँ पे पॉइंट जो था, जो डिटेल में पॉइंट जानने वाली बात थी, जो सारी की सारी कंडीशन थी, वो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी है, कैसे आपको ट्रेनिंग करनी है। हालांकि मैं ये पॉइंट आपको बहुत कम समय में भी बता सकती थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अपने पॉइंट से भी आपको कुछ बताया। ये कुल मिला के ट्रेनिंग है। अब लास्ट में शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो कि आपको CSEET पास होने के बाद देना है। अगर आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में एंट्री ले रहे हो, अब सुन लीजिए, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो मस्ट है, कहीं ना कहीं आपको करना ही है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे बात करी EDP की, EDP एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद तीसरी ट्रेनिंग है 21 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि आप किसी कंपनी में, किसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट में जो ICSI ने प्रिस्क्राइब नॉर्म्स के थ्रू क्राइटेरिया दे रखा है वो पूरा करती है, और PCS के अंडर में आप ट्रेनिंग कर सकते हो। 21 महीने की ट्रेनिंग आप एग्जीक्यूटिव पास करने के तुरंत बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो। ये सारा था हमारा ट्रेनिंग की चर्चा, जो कि मैंने आपको एक ही वीडियो से सम अप करने की कोशिश करी। अगर आप CS स्टूडेंट हैं और आप CS कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और आपको अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।